दोस्तों, कुछ लोग तो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर इतना सोचने लगते हैं कि सोचते सोचते उनका दिमाग चकराने लगता है कि क्या करें और क्या ना करें। तो जो लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं और ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए एक रहस्यमयी कहानी अब हम आपको बताएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था। जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के अनुसार तय दिनांक को वहां पहुंच गया तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा गए कि आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हाँ कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। यह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया। एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर भी खोल सकता था। क्या पता यह लॉक ही ना हो। तो यही होता है, जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी दिमाग को शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ज्यादा सोचने की यह बीमारी के मुख्य कारण क्या है जिससे आपको ज्यादा सोचने की बीमारी आती है। अत्यधिक सोच के कुछ मुख्य कारण। पहला कारण, वर्तमान से ज्यादा भूतकाल या भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करना। आप जो काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय या आने वाले पर लगाएंगे तो आप ओवरथिंकिंग के शिकार जाएंगे। दूसरा कारण, काम का ज्यादा तनाव होना। जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो दिमाग भी तेजी से चलने लगता है और यह तनाव ले लेता है और दिमाग में वह विचार भी आने लगते हैं जो काम से संबंध ही नहीं है और लोग ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण, डर का बना रहना। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन न होने का डर, काम में असफल हो जाने का डर, पैसे न मिलने या डूब जाने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है भले ही ऐसा ना होने वाला हो। धीरे धीरे यह डर उसे जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। कॉन्फिडेंस की कमी, जब व्यक्ति में किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। पांचवा कारण, चीजों के बारे में सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक विचार। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के नकारात्मक पहलू के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवरथिंकिंग का शिकार होता जाता है। क्या ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से यकीनन छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते ओवरथिंकिंग की समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच। छुटकारा पाने के उपाय हम सब जानते हैं कि पहले विचार दिमाग में आता है, क्रिया का रूप लेता है। हमें कोई भी काम सोच समझकर करना बहुत जरूरी है। काम को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचना और वह बातें भी सोचना जो काम से संबंधित नहीं है,
आपको और आपके काम दोनों को नुकसान पहुंचाता है तो थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम है। तो आइए जानते हैं ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच या कम करने के उपायों को। पहला उपाय, स्वीकार करें कि आप ज्यादा सोचते हैं, और जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप ओवरथिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं, तुरंत उसे वहीं रोक दो और यह सोचना शुरू करो कि आपने सोचना कहाँ से शुरू किया था। तब आपको पता होता जाएगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा उपाय, हमेशा सकारात्मक सोचने कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है कि जगह क्या अच्छा हो सकता है सोचे। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो कहीं हो गई, तो तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों के सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना है। पर केवल नकारात्मक सोचना या ज्यादा नकारात्मक विचार आपको अनुचित सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो सदैव सकारात्मक रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।